तरह से वर्चुअल प्रोडक्शन में बनी दुनिया की पहली फिल्म जुदा होके भी की सफलता का जश्न मुंबई में मनाया गया, जहां महेश भट्ट, विक्रम भट्ट और के सिरा के चेयरपर्सन सतीश पंचारिया मौजूद थे। इस अवसर पर वर्चुअल वर्ल्ड द्वारा बनाई जा रही 2 और फिल्म का भी ऐलान किया गया। उनमें से एक फिल्म खिलौने होगी, जो कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी बनाई जा रही है, जिसे विक्रम भट्ट निर्देशित करने जा रहे हैं। वहीं 1920 की फ्रेंचाइजी 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट की घोषणा भी की गई, जिसे विक्रम भट्ट की पुत्री कृष्णा भट्ट डायरेक्ट करेंगी। 1920 की अगली कड़ी में जहां अबिका गौर मुख्य भूमिका में होंगी, वहीं फिल्म खिलौने में अनुप्रिया गोयनका सेंट्रल किरदार प्ले करेंगी। इस अवसर पर विक्रम भट्ट ने देश के पहले और सबसे बड़े वर्चुअल प्रोडक्शन स्टूडियो के बारे में भी बात की, जिसे उन्होंने सतीश पंचारिया के साथ मिलकर खोला है। महेश भट्ट ने कहा कि फिल्म खिलौने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कहानी है, जब इंसान की औकात एक खिलौने की तरह हो जाती है। इसी सिचुएशन की स्टोरी है, इसलिए इसका टाइटल खिलौना है। एक लड़की के दिल को छू देने वाली कहानी है। जैसा कि सतीश जी ने कहा कि हम सिर्फ 9000 सिनेमा घरों को टारगेट नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया भर के 1.5 लाख सिनेमा घरों तक फिल्म को पहुंचाने का टारगेट रखते हैं। हमें थोड़ी हिम्मत और ज़रूरत करके बड़े सपने देखने चाहिए। सपने भी अगर छोटे देखे तो फिर क्या बात हुई, लेकिन सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा, आपको विजनरी भी होना होगा। विक्रम भट्ट और सतीश पंचारिया ने एक ख्वाब देखा और उसे पूरा किया, और वो भी ऐसे समय में किया जब कोविड का बुरा दौर चल रहा था। महेश भट्ट ने आगे कहा कि जैसा कि विक्रम ने बताया कि इसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसा समय भी आएगा जब वह एक कमरे में कंप्यूटर से घिरा होगा और सिर्फ एक स्टूडियो में पूरी फिल्म बना देगा। जुदा होके भी में हर तरह के सीन है, रेलवे स्टेशन है, ट्रेन है, बर्फ के पहाड़ है, महल है, सब कुछ है, लेकिन यह सब वर्चुअल शूट किया गया है और यह सब लेटेस्ट तकनीक का कमाल है, जिसे विक्रम भट्ट ने डिस्कवर किया है। विक्रम भट्ट 14 से 18 घंटे तक काम करते थे। जुदा होके भी फिल्म एक मिसाल बन गई है, जिसे हिंदुस्तान की आवाम ने सराहा है। किसी को भी फिल्म, टेलीविज़न, OTT के लिए कोई कंटेंट बनाना है तो इस स्टूडियो में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। विक्रम भट्ट ने बताया कि मेरी बेटी कृष्णा ने जब फिल्मों में अपनी रुचि दिखाई तो सबसे पहले वह फिल्म 1920 के सेट पर आई थी, जिसे मैं डायरेक्ट कर रहा था। उस वक्त वह हॉरर सीन से बहुत डरती थी और आज वह 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट का डायरेक्ट कर रही है। इस फिल्म को भी हम वर्चुअल वर्ल्ड में शूट कर रहे हैं। मैं फिल्म खिलौने खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ। यह बहुत बड़ी एक्शन फिल्म होगी और यह दुनिया की सबसे बड़ी एक्शन फिल्मों का मुकाबला करेगी, इसलिए हम इसे अंग्रेजी में भी बना रहे हैं। एक सवाल के जवाब में विक्रम भट्ट ने बताया कि अगर हम जुदा होके भी की रिलीज से पहले यह चिल्ला कर कहते कि वर्चुअल वर्ल्ड में बनाई गई है, सब देखिए, तो फिर दर्शकों को इसमें मज़ा नहीं आता। अगर कोई जादूगर अपना खेल दिखाने से पहले यह बताने लगे कि मैं आपको ऐसी एक ट्रिक दिखाने जा रहा हूँ, यह इस तरह से होती है, तो फिर ऑडियंस के लिए उसका क्या मतलब रह जाएगा। इसलिए हमने इसे चुपचाप रिलीज कर दिया। यह हमारा टेस्ट था और मुझे बेहद खुशी और गर्व है कि हम इस परीक्षा में पास हो गए हैं। दर्शकों ने फिल्म को सराहा है। विक्रम भट्ट का कहना है कि फिल्म जुदा होके भी हमारे लिए एक तरह से तकनीक की परीक्षा थी और LED के साथ वर्चुअल प्रोडक्शन की तकनीक का इस्तेमाल करके हम पूरी फिल्म को 60x60 के फ्लोर पर बनाने में सफल रहे। हमारे लिए सबसे बड़ी जीत यह है कि जब से फिल्म रिलीज हुई है और दुनिया भर में लाखों लोगों ने देखी है, खुशी हो रही है कि दर्शकों ने हमारी तकनीक से बने दृश्य को स्वीकार कर लिया है और दर्शकों ने कहा कि उन्हें रियल और वर्चुअल के बीच कोई अंतर नहीं दिखा, बल्कि वर्चुअल सीन रियल से बेहतर लगे हैं। जुदा होके भी हमारी R&D फिल्म थी। अब हमारे पास इस कॉन्सेप्ट का सबूत है। आपको बता दें कि के सिरा और विक्रम भट्ट की वर्चुअल प्रोडक्शन तकनीक फिल्म निर्माण के ढंग से बदलने के लिए तैयार है। के सिरा और विक्रम भट्ट ने मुंबई में स्थित दहिसर हाईवे पर भारत का पहला वर्चुअल प्रोडक्शन स्टूडियो खोला है, जो 50,000 स्क्वायर फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें एक समय में 4 फिल्मों की शूटिंग के लिए फ्लोर है। के सिरा और विक्रम भट्ट के स्टूडियो वर्चुअल वर्ल्ड के द्वारा खर्च पर काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है।
यह बहुत ही भव्य और हॉलीवुड सिनेमा के बराबर है। अब बॉलीवुड फिल्म निर्माता हमसे जुड़कर ग्लोबल बन सकते हैं और क्षेत्रीय फिल्म निर्माता इसे राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा बना सकेंगे। सरल शब्दों में कहें तो कम से कम निवेश के साथ हम ज़्यादा विजुअलाइजेशन प्रदान करते हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में 5 करोड़ निवेश करते हैं तो हमारा स्टूडियो वर्चुअल वर्ल्ड इसे 30 करोड़ के प्रोजेक्ट जैसा बना देगा। फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने कहा कि यह तकनीक फिल्म निर्माताओं को बजट का 40 से 50% तक बचाएगी। मुंबई में शूटिंग की लागत से आप इस तकनीक के साथ ऐसा शूट कर सकते हैं कि लगेगा ऑस्ट्रेलिया में सभी एक्शन दृश्यों और गानों को शूट किया गया है। इसलिए हम न केवल हिंदी फिल्म निर्माताओं को आमंत्रित करते हैं बल्कि हम छोटे निर्माताओं, बड़े निर्माता, क्षेत्रीय फिल्म निर्माता को भी आमंत्रित कर रहे हैं कि वे आएं और इस तकनीक में हिस्सा लें। सतीश पंचारिया ने कहा कि इस तकनीक से हमारी पूरी भारतीय इंडस्ट्री दुनिया को अपनी ताकत दिखा सकती है। हम हमेशा से एक खास तरह की फिल्म एक निश्चित बजट में बनाते रहे हैं। हमारे पास द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, स्टार वार्स और एवेंजर जैसी बड़ी फिल्म बनाने के लिए बजट नहीं था, लेकिन इस नई तकनीक के साथ यह संभव हो गया है। ये इमेजेस सोच के हम बहुत ही मिडिल क्लास माहौल में बने हैं, जहाँ पर हम लोकेशन के बारे में 10 मरतबा सोचते थे, उसका कॉस्ट क्या है, कितना बड़ा होगा। और ये जो इमेजेस थी ये रईसों की जागीर थी, बड़े लोगों की जागीर थी, जिनके पास बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे। मगर टेक्नोलॉजी इज द ग्रेटेस्ट डेवलपर। शायद विक्रम को याद होगा कि हमारे सेट पे जब मिस्टर एक्स की शूटिंग पर टिम कुक आए थे, एप्पल के CEO, उन्होंने ऐसे आईफोन को उठा के कहा था ऐसे, दिस इज द टूल दैट विल चेंज द वर्ल्ड, नाउ यू कैन मेक मूवीज, डिस्ट्रीब्यूट मूवीज, कंज्यूम मूवीज ऑन दिस, एनीबडी हु हैज आइडियाज कैन नाउ मेक अ मूवी एंड रीच पीपल। आज जब हम सड़कों में चलते हैं, जब आप देखते हैं कि आप जो लड़का सड़क साफ कर रहा है उसके पास भी मोबाइल है, स्मार्टफोन है, अपने घर वालों से वो वीडियो कॉल कर रहा है, तो लगता है कि दुनिया में कहीं पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हुई है। ऐसा कुछ किया है इस बच्चे ने, और सतीश भाई ने आगे बढ़कर अपने विजनरी होने का सबूत दिया है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जीनियस वो नहीं होता है जो एक पहिया बनाता है, जीनियस वो होता है जो बाकी 3 पहिए जोड़ता है। तो इन्होंने आके 3 पहिए जोड़े हैं, और जब जाके हमारा एक वर्चुअल स्टूडियो जो है बनने वाला है फर्स्ट, और ये क्रांति ही है, ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। क्योंकि हमने सफर शुरू किया था 70s में, मिचल का जमाना था, लाइट्स को ले जाने के लिए मजदूर उठाते थे हेवी इक्विपमेंट, देखो पहाड़ों पे जाते थे, कमर टूट जाती थी। मगर आज ये टेक्नोलॉजी के जरिए ये संभव है कि स्टोरी टेलिंग नाउ कैन बिकम अवेलेबल टू एवरीबडी, एंड दैट इज व्हाट द रियल डेमोक्रेटाइजेशन of the entertainment world is। हम जो क्रिएट करने जा रहे हैं उसके जरिए रीजनल सिनेमा के हमारे क्रिएटर्स जो हैं, फिल्म मेकर्स हैं, जिनका बहुत मीगर बजट होता है, पंजाबी फिल्म मेकर्स हो, बंगाली फिल्म मेकर्स हो, उड़िया फिल्म इंडस्ट्री को, उनकी कोने कोने से जिसके पास बहुत ही मॉडरेट बजट है, और जिसके जहन में वो सपने तो हैं कि ऐसे इमेजेस हों, मगर पैसे नहीं है, वो आया हमारे पास। OTT का कंटेंट क्रिएट करना है आपको, टेलीविजन का कंटेंट क्रिएट करना है आपको, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और ये हुआ कब? सबसे भयानक मोड़ पे अब जब आए, जब कोविड ने घेरा और बिल्कुल लगता था बस या तो हम पाताल में जाएंगे या शायद एक दिन और जी पाएंगे। ऐसे में इस बच्चे ने जुर्रत करके अपने आप एक कदम उठाया और एक ऐसी दिशा में चल दिया जहां से उसने अनरियल इंजन और ये वर्चुअल रियलिटी की दुनिया को एक्सप्लोर किया। इसलिए जुदा होके भी हमारे लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक डेमोन्स्ट्रेशन का एक सबूत है।
एंड हिंदुस्तान की आवाम ने उसको सराहाया है। कोई मजाल है बोलने के साथ ये अनरियल इंजन का अपनी ये शॉट जो है अनरियल है। आपके मतभेद हो सकते हैं कंटेंट को लेकर, बहुत कुछ के बारे में होता है, मगर जो आम हिंदुस्तानी है या जो सोफिस्टिकेटेड हिंदुस्तानी भी है वो ये नहीं बोलता कि ये लोकेशन पे शूटिंग नहीं हुई, हालांकि हम वो 60x60 के सेट से भारी नहीं हैं। ये अपने आप में एक रहस्य है। जैसे गरीब आदमी सोच ही नहीं सकता था कि कभी वो अपने बिल्डिंग की सीढ़ियों पे सोकर रात को अपनी माँ से या अपने पति से या अपनी पत्नी से बातचीत कर सकते। टेक्नोलॉजी हैज मेड इट पॉसिबल। तो मेरा ये मानना है कि the times are fascinating times and there are few things which I would like to say is that देखिए हम सब जानते हैं कि बिजनेस, सिनेमा का बिजनेस श्रिंक हो गया है। सतजीत भाई जो राजरूट से वाकिफ हैं वो कहते हैं कि साहब भट्ट साहब कल तक अगर आपको 2 महीने पहले 100 रुपये मिलता था आपको अपनी हिंदुस्तानी फिल्मों का, हिंदी फिल्मों का, तो आप उसका 15% मिलता है। बिजनेस जो है श्रिंक हो गया है। The economy is in doldrums। ऐसे में हमको स्मॉल बजट फिल्म बनानी है तो आपको कोई जरिया अपनाना पड़ेगा जिससे आप स्मॉल लगे नहीं प्राइमा फेस, क्योंकि एज ऑफ इमेज मेकिंग है। और टाइम पावर्टी की एक बहुत बड़ी मार है। अगर हम सब किसी चीज से लड़ रहे हैं वो वक्त की हीनता है। आपकी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द आप अपना ये कंटेंट जो है यहाँ कैप्चर करके भेजें। हमारी भी यही प्रॉब्लम होती है। टाइम पॉवर्टी से सारे विश्व में सब पॉलिटिशियन से लेकर एंटरटेनर से लेकर मीडिया हाउसेस सब जो हैं आपके अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हैं। अटेंशन इकोनॉमी में हम इमेजेस के जरिए ही लोगों तक पहुंच पाएंगे। ये बच्चा आया, उसने मुझे आके उस दिन समझाया कि भट्ट साहब कहानियां तो एक जरिया होती हैं लोगों को बांधने का, मगर लोग आएंगे तभी सिनेमा हॉल में जब वो स्पेक्टेकल देखेंगे। और सतीश भाई ने कल मुझे चौंका दिया। उसने कहा कि भैया अब हमारी जो है सोच बड़ी हो जानी चाहिए, एक विराट स्वरूप दिखाया उन्होंने कहा कि 9000 सिनेमा हॉल्स को क्यों टारगेट करें, विश्व में 1.5 लाख सिनेमा हॉल हैं, हम बनाएंगे वर्ल्ड बेस्ट लुकिंग कंटेंट और भेजेंगे, स्पेन में भेजेंगे, पोर्चुगल में भेजेंगे। हम क्यों सिर्फ 9,000 सिनेमा तक अपने आप को सीमित रखें। कहीं पर जुर्रत, ये कोविड के दौर से गुजर के कुछ लोगों के विजन में के अंदर एक जुर्रत पैदा हुई है और ये टेक्नोलॉजी की सहायता से एक लीप लिया गया है जो आपको हमारे स्टूडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। दी स्किल्स टू क्रिएट फॉर योर फिल्म। अगर आप बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं तो ये विक्रम का दावा है कि 40% कॉस्ट कम कर देगा। 40% बहुत पैसा होता है। और जो ये सोचता है कि साहब नहीं मेरे पास तो बड़ा स्टार है, मैं तो सोच ही नहीं सकता, तो उसको हम बोलते हैं भाई आ तू अपना कंजम्पशन दिखा, हम बना के दिखाते हैं कि तू भी वही दिखा सकता है जो बड़े स्टार के साथ में आप दिखा सकते हैं। एंड दिस इज अवेलेबल टू एवरीबडी इन माई कंट्री, द लेवल प्लेइंग फील्ड। क्योंकि जो रोशनी राजा में चमकती है वो भिखारी भी वैसी चमकती है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। उसी तरह टेक्नोलॉजी का जब फायदा होता है तो सबको होता है। इट डजंट क्रिएट अ प्रिविलेज्ड क्लास। तो आई वुड से अ लेवल प्लेइंग फील्ड, अ डेमोक्रेटाइजेशन विल टेक प्लेस। और खिलौने जो हम बना रहे हैं या अंग्रेजी में भी बनेगी, हिंदी और अंग्रेजी में। और जैसे सतीश जी कह रहे थे 9,000 के सिनेमा तक हॉल से आप सीमित नहीं रखेंगे खेल हमारा, 1.5 लाख। तो खेल बदल गया। दिस इज एन एज ऑफ न्यू सन्स, नए सूरजों का जमाना है। एक सूरज नहीं, कुछ अजीब अजीब जगह से सूरज निकल रहे हैं। और हम अगर चेंज अवर्स हों, अगर हम चेंज और परिवर्तन से अपना दामन बचाते रहें तो हम चूक जाएंगे। ये कुछ जरूरत करके हमसे कुछ हो गया है, वक्त ने हमसे करवाया है। कहते हैं इसलिए कि सबसे बुरा वक्त होता है वो कभी कभी बहुत ही
फायदेमंद साबित होता है। हमने जो अपनी जिंदगी में मुड़ कर देखा तो हमको भी ये लगा कि जब बहुत जलील हुए, जब गिरे पड़े, तभी कुछ जागा हमारे अंदर। तो ये बिल्कुल पहुंच ही गया था कगार पे बिल्कुल, और ऐसा लगा कि गिरा और गिरते गिरते पंख इसके निकल आए और ये उड़ रहा है। और आज हम आपके साथ में ये शेयर करने आए हैं कि वी आर इन अ सिचुएशन वेयर वी कैन प्रोवाइड द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री। कि ये टेक्नोलॉजी से उनको आगे आ जाए, क्योंकि हम क्या कुछ नहीं कर सकते इसमें मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैंने और जब मैंने ये फिल्म शुरू की थी जुदा होके भी, और मैंने बॉस से कहा कि एक स्टूडियो में शूट करूंगा बॉस, तो बॉस ने कहा पगले उत्तराखंड की पिक्चर है, तू को बोरीवली में बना रहा है। तो मैंने कहा बॉस भी जाहिल नहीं, पहले दिन तो बॉस ने आके कहा कि शॉट क्यों नहीं ले रहा है तू, शॉट क्यों नहीं ले रहा है। पहले दिन में कुछ गड़बड़ हो गई, ये एलईडी साला चल नहीं रहा है, फेल हो गया था पहले, फेल हो गया। मैंने कहा गई भैंस पानी में, और बॉस कह शॉट ले, कितने बजे शॉट लेगा। तो मैंने कहा आज बैकअप कर देते हैं बॉस, कल से शुरू करते हैं, ये टेंशन बर्दाश्त नहीं होगा। फिर धीरे धीरे हमने शुरू की, ट्रेन भी ले आए, प्लेन भी ले आए, कार चेज भी की, स्नो भी किया, सब कुछ किया, पहाड़ भी ले आए। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब हमने लोगों को दिखाया तो लोगों ने कहा इसमें डीआई तो बाकी है ना, इसमें डीआई करना है ना। तो मैंने सतीश भाई से कहा सतीश भाई डीआई करके दिखा देंगे। तो डीआई करके देखा, लोगों ने बड़ा अच्छा लगा, लेकिन यार ये तो रिलीज नहीं हुआ ना पिक्चर, ये रिलीज बड़े पर्दे पर कैसा लगता है ये बताइए ना। तो सतीश भाई ने कहा देखो ये जुदा होके भी जो है ना, इसको थिएटर में रिलीज कर। तो मैंने कहा कि सतीश भाई इसको ना हमने लॉकडाउन के टाइम बनाई थी एक्चुअली सैटेलाइट डिजिटल के लिए, ओटीटी के लिए। तो इन्होंने कहा कि जब तक तुम थिएटर में रिलीज नहीं करोगे ना लोग मानेंगे, लोगों को यकीन नहीं होगा, शेयर मारना पड़ता है। तो पिक्चर का बिजनेस भूल जाओ, यही अपना R&D है, तुम लगा दो। उसके लिए शेयर डील चाहिए, लगा दिया सतीश भाई ने पिक्चर को। अब ये आज जो है ना एक यूनिक सक्सेस पार्टी है, क्योंकि एक आदमी ने ऐसा नहीं कहा कि ये वर्चुअल सा है क्या, ये पहाड़ रियल नहीं है, ये गाड़ी कुछ फेक है, किसने नहीं कहा। तो अब हमने सारी जो इम्तिहान थे सारे दे दिए, पिक्चर को ले गए थिएटर तक, वर्चुअल रियलिटी वर्चुअल प्रोडक्शन का हमने अल्टीमेट टेस्ट दे दिया और पास कर दिया। और आज यही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि अभी आप लोग के ऊपर है कि आप लोग ये टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि ये आपका काम है। अगर ये आपके लिए, आप हमारे लिए करेंगे तो लोगों तक ये टेक्नोलॉजी पहुंचेगी, छोटे फिल्म वालों की तरक्की होगी, बड़े फिल्म वाले पैसे बचाएंगे। और जैसे बॉस ने कहा खिलौने को हम इंग्लिश में भी बना रहे हैं, तो सिर्फ चाइनीज़ फिल्म जो है आज इंटरनेशनल फिल्मों का मुकाबला करती है, कोरियन फिल्म मुकाबला करती है, हम क्यों ना करें। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हमारा एवेंजर क्यों ना हो, कोई हमारे पास भी तो शक्तिमान है, उनके पास अगर कोई है तो वो क्यों ना उड़े हवा में। तो बस उसी को पंख देने के लिए एक टेक्नोलॉजी बनी है, और अब जो है टेक्नोलॉजी ने उड़ान भर ली है, तो हम यही खुशी आज आपके लिए शेयर करना चाहते हैं। थैंक यू। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।